हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। मुद्दा आज यहां पर यही है, क्या हिमाचल गोवा बन सकता है? क्योंकि गोवा की अगर हम बात करें तो मुंबई के बाद गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे जीएसडीपी और इनकम पर कैपिटा उस राज्य की सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप गोवा की बात करें तो गोवा में भी आपको बीचेज़ ही मिलेंगे और बाकी है वहां पे जंगल ही। तो वहाँ की सरकारों ने पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकास किया। परंतु मैं आपको एक बात बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज हैं, वो हैं 8 लाख। और ये मेरे को लगता है कि जो ये नाम है, वो सिर्फ़ अलग-अलग विभागों के हो सकते हैं। उसमें चाहे ग्रेजुएट हो सकते हैं या आपके पास आईटीआई हो सकते हैं, डिप्लोमा धारक हो सकते हैं या इन वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर नाम दर्ज किया और यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे को नौकरी की ज़रूरत है। और किसी भी राज्य के लिए ये सबसे बड़ा हानिकारक है कि हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 75 लाख की आबादी में 10% रोजगार बेरोजगार है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो इन आंकड़ों के ऊपर गौर करना किसका काम है? क्या हम सिर्फ इसी को सरकार के ऊपर ही उसी चीज के ऊपर लगा देंगे या सरकार से ऊपर भी कहीं सोचने का काम है? मैं बता दूं कि अभी मैं टेक्निकल क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे कितने, हालांकि ये भी देखा गया है कि हमारे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस के छात्र बाहर जाके नॉन टेक्निकल जॉब ज़्यादा कर देते हैं। हालाँकि काम काम होता है, परंतु जिस क्षेत्र में कार्यकुशलता होती है, वो ना करके दूसरे क्षेत्र में काम कभी-कभी करना पड़ जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी मजबूरी है। परंतु हमारे को आज ये सोचने का विषय है, सरकारों को ये सोचने का विषय है कि हम ये जो 8 लाख बेरोजगार हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये ही बेरोजगार युवा है जो कि नशे की चपेट में आके नशा करके हमारी युवा पीढ़ियां जो हैं इससे बर्बाद हो रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि सरकारों का ज़्यादातर मोटिव अपनी लायबिलिटीज़ को ही क्लियर करने में जाता है, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड सोर्स है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं, परंतु जो लिमिटेड रिसोर्स है उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भी सरकार को कभी ना कभी मशक्कत करनी पड़ती है। परंतु हिमाचल की मैं अगर बात करूं तो हिमाचल की, जिसको हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि हमारे पास नौजवान अधिक है, हमारे पास उनकी कार्यकुशलता को हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर यहाँ मैं चाइना की बात करूं, अगर चाइना की बात करें तो चाइना में यही डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हम कार्यकुशलता बोलते हैं, चाइना ने काफ़ी यूज़ किया और अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, जिससे वहाँ पर काफ़ी आगे की तरफ जो था चाइना वो चला गया। परंतु हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में भी युवाओं के पास जो है भरपूर नॉलेज है, भरपूर वो संसाधन है। संसाधन की बात करें तो वो संसाधन कहीं न कहीं नहीं मिलते हैं। क्यों हमारे हिमाचल के बच्चे जाके बाहर आईटी सेक्टर्स की जॉब करते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और पुणे जाना? क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ है, हमारे को जाना पड़ता है। परंतु आज जो इंटरनेट का युग है, ब्रॉडबैंड का युग है, तो इसमें अब हिमाचल के स्टार्टअप्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। हालाँकि गवर्नमेंट इसमें एप्लीकेशन ज़रूर माँगती है कि हमारे को दीजिए और आप अपना प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। सरकार की भी विभिन्न-विभिन्न स्कीमें हैं, परंतु मुद्दे की यहाँ पे ये बात आ जाती है कि क्यों नहीं जैसे विप्रो, टाटा, इरिक्सन, नोकिया ऐसी भावी कंपनियां हिमाचल में लग सकती हैं। अगर हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, परंतु बात यह है कि युवाओं के बीच का गैप और सरकार के बीच का गैप कवर कौन करेगा? क्योंकि ज्यादातर हम यही देखते हैं कि जहां पर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट शिक्षा के क्षेत्र में ही होता है। 18% हम शिक्षा के बजट में लगाते हैं, परंतु अन्य राज्यों के मुकाबले की अगर हम बात करें तो यही बजट 15% होता है। अच्छी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इतना बजट रखने के बाद भी हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो हमारी सरकारों को यहाँ पे ये चाहिए कि जो हमारे युवा, हिमाचल के युवा बाहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनके साथ कुछ मीटिंग्स की जाए, उनकी राय ली जाए कि हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि हमारा क्षेत्र जो होता है, रोजगार जो है हिमाचल में भी वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, परंतु उनसे विचार विमर्श करके कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो 50,000 की बात करें या 1 लाख एम्प्लॉयमेंट आईटी के क्षेत्र में भी जनरेट करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि सरकारों को इस रवैये के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जो मर्जी बात कर ले, सरकारी कर्मचारी अपनी ओपीएस की बात करेगा, परंतु जो बेरोजगार युवा है वो किसकी बात करेंगे? क्योंकि बेरोजगार युवा तो कभी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन तो देते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने तो कमाना है, अब जैसे मर्जी कमाएं, हम हमारी मजबूरी है कमाना। परंतु
परंतु ये भी डाटा जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये डाटा लगातार बढ़ता रहे तो आने वाली अगले की पीढ़ियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं खराब ना हो, क्योंकि यही जो युवा है, जो बेरोज़गार रह जाते हैं वो कहीं न कहीं नशे में संपलिप्त हो जाते हैं और हमारी युवा को, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कह सकते हैं, इसकी प्रॉपर यूज़ करने के लिए, सही तरीके से यूज़ करने के लिए सरकार को स्टार्टअप पॉलिसी के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी ताकि हम उस क्षेत्र में अपने युवाओं को पूरी तरह से फिट बैठे, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप चंडीगढ़ मोहाली की बात करें, बीपीओज वहाँ पे ज़्यादातर हैं, ज़्यादातर ये भी काम ज़्यादा है, बैंक्स ज़्यादा हैं, क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज ज़्यादा वहाँ पे बेचने लगती है, स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होते हैं, बेंगलोर में स्टार्टअप्स बूस्ट हैं, आपके पास पंजाब में स्टार्टअप्स बूस्ट हैं, आपके पास राजस्थान में स्टार्टअप बूस्ट हैं, तो हिमाचल कहाँ पे कमी है? एक आंकड़ों के अनुसार मैं बात करूंगा तो टोटल स्टार्टअप हिमाचल में 208 रजिस्टर्ड हुए थे। तो इन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकारें आगे भावी कदम उठाती हैं, ये भी बजट में देखने वाली बात होगी। परंतु यहाँ पर सरकारों को चाहिए कि इस ग्राफ को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर किया जाए। जो हमारे पास सोशल वेलफेयर फंड होता है वो इन युवाओं के ऊपर लगाया जाए और हम अपनी युवा शक्ति का, हिमाचल की युवा शक्ति का पूरी तरह से यूज करके उनको सही क्षेत्र में लगा के उसका प्रॉपर यूज करके हम अपनी जीएसडीपी को और पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाएं। यही कारण है कि सरकारों को यहाँ पे ध्यान देना जरूर है और सरकारों के साथ है हिमाचल के तमाम वो युवा, उनके साथ मीटिंग्स करके, स्टार्टअप से एक काउंसलिंग करके कि क्या हम इस चीज में कार्य में क्षेत्र कर सकते हैं। चाहे आप छोटा सा ही वेंचर क्रिएट करिए, चाहे छोटा सा ही आईटी क्षेत्र का हब बनाइए, पर बनाइए जरूर। तो ये जरूर बात है कि सरकार इस बार अगर हम बात करें तो रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री है, हमारे पास लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य ठाकुर सिंह जी हैं। अब इनके ऊपर कंधों के ऊपर दामोदर तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये खुद युवा हैं। अब युवाओं के बारे में ये कितना सोचते हैं, बजट में कितना प्रावधान है। जैसे कि कांग्रेस ने बोला है कि 1 लाख जो होगा स्टार्टअप फंड, हर विधानसभा में 600 करोड़ रुपया खर्चा जाएगा। तो 1 लाख का स्टार्टअप फंड कब तक सरकारें रिलीज करती हैं विदाउट इंटरेस्ट फ्री, ताकि हमारा युवा जो है अपने आप में सक्षम हो और हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का सरकारें पूरी तरह से यूज कर सके। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट।